We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक बार कोचर सर प्लीज आप यहाँ आए, और हम लगातार बार बार ये भी कह रहे हैं सर कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक देख ली, हमने एयर स्ट्राइक देख ली। मोदी जी के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि ये जो तैयारी है ये तो कुछ बड़े, इससे भी बड़े एक्शन या 71 से भी बड़े एक्शन की तरफ इशारा कर रही है। हिमानी, आई थिंक एक सबसे बड़ा एक्शन तो ये हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एक अमेंड्स में डाला है। उससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान के लोग सड़कों पे आ गए। उनके जो नेता तो पागल ही हो गए, क्योंकि जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अगर ये होगा तो हम न्यूक्लियर वार करेंगे, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आई थिंक पहली सर्जिकल स्ट्राइक ऑलरेडी हो चुकी है। सो काइनेटिक एक्शन का इंतज़ार है। हम वेट कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के ठिकानों पे हमला करेगा। पाकिस्तान भी इंतज़ार कर रहा है कि हमला कब आएगा, पर वो हमला आ नहीं रहा है। तो पाकिस्तान भी एक सस्पेंस की स्थिति में है, और वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी चला गया है। बिल्कुल, और वहां पर भी उसकी फजीहत हुई है। लेकिन मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं वापस कंटिन्यू करूंगी इस चर्चा को। पहलगाम हमले के बाद अब सामने आया है तलहा सईद, आतंकी हाफिज सईद का बेटा है तलहा सईद। आतंकी तलहा सईद ने भड़काऊ भाषण दिया है। तलहा सईद ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। तलहा सईद को सता रहा है पिता की सुरक्षा का डर। तो सर सबसे पहले तो अब यही होना चाहिए जो होना चाहिए। जो ये आइडेंटिफाइड, ये जैसे आपका मैप है, और अगर आप ये जम्मू कश्मीर का एरिया देखिए और पाकिस्तान का एरिया देखिए, जो जितना भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया है, वहाँ पे 40 टेररिस्ट के अड्डे ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कि इसको यहाँ पे टेररिस्ट के कैंप्स होते हैं, और इसको यहीं से उनको उसको इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो जब लड़ाई हमारी लगेगी, जो इम्पोर्टेंट टारगेट सिलेक्शन होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इंडिकेट किया था कि जितने भी टेररिस्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको नष्ट करेंगे। दूसरा जो स्ट्रैटेजिक टारगेट्स हमारे रहेंगे, अब जैसे आपने हाफिज सईद की बात की, तो जैसे तिवारी साहब भी बता रहे थे कि आज युग है वॉरफेयर का, मिसाइल्स का, रॉकेट्स का। तो हमको पाकिस्तान के अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास रेंज है। 2019 में जब आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे, उस टाइम पे हमारे मिराज और ये बालाकोट की बात कर रहे थे, उस टाइम पे हमारे मिराज एयरक्राफ्ट को अंदर जाना पड़ा। आज हमारे पास ऐसी क्षमता है और हमारे पास ऐसी रेंज की मिसाइल्स है कि हमको पाकिस्तान के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने एरिया से ही उनके जो भी हमारे जो टारगेट्स हम अक्वायर करते हैं, हम उनको नष्ट कर पाएंगे। और इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान के लोग घबराए हुए हैं, और इसीलिए बार बार यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया का रुख ले रहे हैं। उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि भारत पे प्रेशर आप दो कि इस लड़ाई को और आगे मत बढ़ाएं। बट इसको मुझे लगता है डिप्लोमेटिक जो भी बातचीत थी, अभी उसका दौर निकल गया है। लेकिन सर आपने इन्फिल्ट्रेशन की बात की, मैं चाहूंगी कि अगर आप मैप के जरिए कि कहां पर वो ज्यादा दिखाई देता है, या जिन कैंप्स की आप यहां पर बात कर रहे थे, या जहां से ज्यादा जो घुसपैठ जो है वो वहां पर की जाती है। देखिए, आपकी नजर में डालूंगा, आपने अभी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि 11वां दिन आज है सीज फायर वायलेशन का। तो ये जितने 8-9 एरियाज हैं आपके सीज फायर वायलेशन के, आपका बिम्बर गली से लेके नीचे आते हुए, आप इन सारे एरियाज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वो फायरिंग क्यों कर रहा है, हम भी जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग के आड़ में वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को अंदर भेजे। और क्यों भेजे अंदर? क्योंकि जब फौज मोबिलाइजेशन होगी, जब कॉन्वॉयज रोड पर मूव करेंगे, वो चाहेगा कि इन कॉन्वॉयज को इंटरडिक्ट किया, इनको रोका जाए, आईडी ब्लास्ट किया जाए और एम्बुश किया जाए। ये एक नॉर्मल टैक्टिक्स है पाकिस्तान के। हमने
ठीक। रजौरी और पुंछ के अटैक्स में भी देखा था कि जिस तरीके से ये जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और फौज के ऊपर कैसे हमला करे, तो इसीलिए हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इस टाइप की जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, तो हमारे जो अंदर छुपे हुए, आज की डेट में इंफॉर्मेशन है 120 फॉरेन टेररिस्ट अंदर है, अभी उनको पकड़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।